मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, पत्थरी में पत्थर। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे मेटाबॉलिज्मो टीवी पर गुर्दे में पत्थरी के बारे में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके कारण क्या होता है और इसे रोकने के लिए क्या करें और हल करने के लिए क्या करें। नहीं, ठीक है, मैं इस विषय को समझाने के लिए एक छोटा समय ब्लैक बोर्ड पर बिताऊंगा। चलो शुरू करते हैं कि गुर्दे में पत्थरी बहुत सामान्य है, और ये बहुत सामान्य है क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का अत्यधिक उपयोग होता है जो गुर्दे में इन पत्थरियों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह सामान्य है कि गुर्दे में पत्थरी हो सकती है। मानव शरीर एक पूरी तरह से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जीव है। ये लगता है कि डिजाइनर कुछ गंदगी नहीं करता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और मानव शरीर को सभी आहार, सभी पोषक तत्वों को सही ढंग से प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन गुर्दे में पत्थर गुर्दे के ऊपर होते हैं। क्या हमारे पास दो गुर्दे नहीं होते हैं? गुर्दे के ऊपर एड्रेनल्स और अन्य होते हैं, लेकिन गुर्दे वास्तव में उन शरीर के अंश हैं जो मिनरल्स प्रशासित करते हैं। इसलिए गुर्दे महत्वपूर्ण हैं और मानव शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा गुर्दे विषाणुओं को भी निकालने में मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति को गुर्दे की समस्या होती है, जैसे डायलिसिस में जाने वाले व्यक्ति को होता है, मधुमेह वाले व्यक्ति जब ग्लूकोज की देखभाल नहीं करते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसी चीजों के संचय से शरीर में समस्याएं होती हैं। यानी शरीर के खनिजों का प्रबंधन, जो शरीर की सेहत को बनाए रखता है, क्योंकि खनिज महत्वपूर्ण होते हैं, उनका प्रबंधन गुर्दों द्वारा किया जाता है। जब गुर्दे किसी समस्या का सामना करते हैं तो ये मिनरलों के साथ किसी प्रकार की समस्या होती है। पत्थरी, विशेष रूप से पत्थरी, मुख्य रूप से कैल्शियम से बनती है। इसलिए गुर्दे का स्वास्थ्य देखभाल महत्वपूर्ण है। कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जिसके बिना संकुचन नहीं हो सकती है। मांसपेशी को संकुचित करते हुए कैल्शियम आयन का उपयोग करें, छोड़ते हुए मैग्नीशियम आयन का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, वास्तव में जब आप देखते हैं कि आपका हृदय कैसे काम करता है, जो दिन में लगभग 64,000 बार धड़कता है, तो हृदय इस प्रकार काम करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी संकोचनों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और आराम के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अब इसका अर्थ है कि ये दो खनिज हमेशा संवेदनशील होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक उसी तरह जैसे सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नाइट्रोजन पानी को रोकता, पोटेशियम से निकालता है, डायूरेटिक की तरह काम करता है। शरीर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गुर्दे के नियंत्रण तंत्र का उपयोग करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गुर्दे में पत्थरी होने लगता है तो ये पत्थरी आमतौर पर कैल्शियम की होती है। इसे ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट कहते हैं ना? हाँ, ये ठीक है। फॉस्फेट कैल्शियम की भी पत्थरें होती हैं, लेकिन अधिकांश पत्थर ऑक्सलेट के होते हैं जो आमतौर पर होते हैं। वे ऑक्सलेट क्या हैं और इसका कारण क्या है? जब किसी व्यक्ति को गुर्दे में पत्थरी होने लगती है तो एक मुख्य कारण तालियता होती है। गुर्दे में पत्थरी होने की वजह से ऑक्सलेट बनते हैं। आप देखेंगे कि पुस्तक मेटाबॉलिज्म की शक्ति और पुस्तक डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा यह दबाव डालता हूं कि वे, माफ कीजिएगा अभिव्यक्ति के लिए, वह दुष्ट जल पिएं। जब पानी पिया जाता है तो शरीर के खनिजों की अतिरिक्तता बाहर निकालने का एक तरीका होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो उसे पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रवेश करना होता है। यानी जब शरीर को पानी की कमी होती है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए आर्शन करना शुरू कर देता है। शरीर को कम पानी देने पर वह उसे आपूर्ति करता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। जब आप राशन करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप पेशाब करते हैं, क्योंकि आपने पर्याप्त पानी नहीं पिया है, तो वह पेशाब अमोनिया की गंध में बहुत मजबूत होगी, वह बहुत पीली होगी क्योंकि वह बहुत संकुचित होगी। यह एक अच्छी तरह से ताजगी वाले व्यक्ति के विपरीत है जिसका पेशाब लगभग पारदर्शी होता है, जहां पीला लगभग दिखाई नहीं देता है और अमोनिया की गंध बहुत कम होती है। जब एक व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पी रहा है तो वह तभी तकलीफ में होता है, विशेष रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट की पत्थरों के लिए, क्योंकि शरीर के पास उनके लिए कोई निकास नहीं होता ना, इसलिए उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती है। अब व्यावहारिकता है। व्यक्ति को पत्थरों से बचने के लिए उसे सिफारिश की जाने वाली पानी की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। इस पुस्तक और डायबिटीज सीन प्रॉब्लम्स में सिफारिश की जाने वाली पानी की मात्रा, जहां आप अपने वजन को किलोग्राम में विभाजित करते हैं और उसे 7 से भाग करते हैं, वही पानी के गिलासों के बराबर होता है।
कुछ लोग जानना चाहते हैं कि 7 से क्यों बांटा जाता है। मुझे आपको बताने दें, समय बर्बाद न करें। ये एक जटिल तरीका है कि गणना करें और हमें ये पता चलता है कि ये सबसे तेज तरीका है। ये छोटा मार्ग है। वजन को किलोग्राम में 7 से विभाजित करें, आपको 250 मिलीलीटर पानी के गिलास मिलेंगे। अगर आप अपने शरीर को पाउंड में मापते हैं तो उसे 16 से विभाजित करें और वही पानी के गिलास मिलेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो 70 किलोग्राम का है उसे 7 से विभाजित करता है तो आपको रोज 10 गिलास मिलते हैं, लेकिन अगर आप 140 किलोग्राम का होते तो आपको 20 मिलते हैं। व्यक्ति 160 पाउंड का वजन है और उसे 16 से विभाजित करते हैं, उसे भी 10 मिलते हैं। यही बात है। मुख्य रूप से गुर्दे में उन पत्थरों के बनने के लिए एक मुख्य कुंजी है, विशेष रूप से ऑक्सालेट या कैल्शियम के अच्छे हाइड्रेशन की कमी है। अब दूसरा कारण है कि मानव शरीर कैल्शियम का उपयोग नहीं कर सकता है, जो महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि सभी संकुचनों का निर्भर करता है। आपका हृदय भी कैल्शियम पर निर्भर करता है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो आप कैल्शियम का उपयोग नहीं कर सकते। यानी शरीर का कैल्शियम उपयोग करने का एकमात्र तरीका मैग्नीशियम का उपयोग करना होता है। मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण खनिज होता है। उदाहरण के लिए आप बहुत कुछ देखेंगे। जानते हैं कि नेचुरल स्लिम या रिलैक्स स्लिम की एक ऑपरेशन क्या होती है। वे देखेंगे कि हम हमेशा एक उत्पाद की सिफारिश कर रहे हैं जिसका नाम मैजिक मैग है। मैजिक मैग एक प्रकार का मैग्नीशियम है जो पत्थरों को तोड़ता है और अवशोषित होता है। जब शरीर में पर्याप्त मैग्नीशियम होता है तो शरीर कैल्शियम को पकड़ सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। जब शरीर में कम मैग्नीशियम होता है तो जो कुछ भी व्यक्ति कैल्शियम के साथ खाता है, उसे दूध उत्पाद, पनीर, कैल्शियम वाला मांस, जो कुछ भी व्यक्ति कैल्शियम के साथ खाता है उसे उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब शरीर इसे उपयोग नहीं कर सकता है तो इसे जमा करता है। जब इसे जमा करता है तो कैल्शियम की पत्थरी बनती है। यानी दूसरा कारण मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? हरे चीजों में मैग्नीशियम होता है। हम पौधों की बात कर रहे हैं, हरे पत्तों की। जब आप एक जंगल को देख रहे हैं, जब आप हरे घास को देख रहे हैं, जब आप पत्तियों को देख रहे हैं तो वह हरा है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि इसके केंद्र में एक मैग्नीशियम परमाणु होता है, अर्थात मैग्नीशियम सूर्य की हरी रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए जब आप एक जंगल को देख रहे हैं तो आप मैग्नीशियम को देख रहे हैं। जब आप एक हरी घास की मैदान को देख रहे हैं तो आप मैग्नीशियम को देख रहे हैं। जब आप एक बगीचे को देख रहे हैं तो आप मैग्नीशियम को देख रहे हैं। मैग्नीशियम इतना महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में ये हर जगह होता है। अब यदि आपको मैग्नीशियम की कमी है तो आप इसे महसूस करेंगे। आपको कब्ज होगा, पीठ दर्द होगी, बुरी तरह सोते हैं, पत्थर जम जाते हैं। सीधे शरीर को उपयोग करने के लिए कैल्शियम नहीं होता है जो आप सेवन करते हैं। कोई आकार नहीं होता, पत्थर बनते हैं। दो मुख्य कारण हैं जिसके लिए व्यक्ति के पास ये हो सकता है। अब मैं एक तीसरा चीज उल्लेख करना चाहूंगा और वह ये है कि जब आप सोडा पीते हैं, उदाहरण के लिए मैं जानता हूं डाइट सोडा या नहीं डाइट सोडा, मैं जानता हूं कोका कोला, पेप्सी कोला, 7 अप, जो भी हो, सोडा एसिडिक होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हड्डियों को खा जाता है। क्योंकि यह एसिड होता है इसीलिए यह शरीर की हड्डियों को, जो कैल्शियम से बनी होती हैं, खा जाता है। ये हड्डियां अपना कैल्शियम छोड़ती हैं क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होती है और इसीलिए ये हड्डियां इस कैल्शियम को छोड़ती हैं जो गुर्दे तक पहुंचता है और पत्थरी बनता है। इसलिए सारांश में अगर आप तड़ाप रहे हैं और आप जितना पानी चाहिए नहीं पीते हैं तो आपको गुर्दे में पत्थरी बन सकती है। अगर आप मैग्नीशियम नहीं लेते या पर्याप्त सब्जियां नहीं खाते हैं तो आपको गुर्दे में पत्थरी बन सकती है। और अगर आप डाइट या नॉन डाइट द्रव्य पीते हैं तो आपको पत्थरी बनेगी। इसीलिए आप इन्हें टाल सकते हैं और इन्हें जीत सकते हैं अगर आप सही काम करते हैं। और मैं ये आपसे कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।